चंपकवन जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर के साथ रहती थी। बंटी कबूतर बहुत ही आलसी था। वो कोई काम धंधा नहीं करता था। अपने घर का खर्च चलाने के लिए टुनटुनी चिड़िया अपने पड़ोसियों के घर काम करके थोड़े बहुत पैसे कमा लेती थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया 2 अंडे देती है। हे भगवान, अब कुछ ही दिनों में इन अंडों से बच्चे बाहर आ जाएंगे। घर का खर्च और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। फिर मैं कैसे अकेले इन 2 बच्चों को पालूंगी? मेरा पति आलसी और निकम्मा है। इनसे तो कोई उम्मीद करना ही बेकार है। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने पति पर गुस्से से चिल्लाने लगती है। अरे तुम कैसे पति हो? तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी पत्नी की कमाई खाते हुए? अब कुछ ही दिनों में अंडे से बच्चे बाहर आ जाएंगे। अरे मेरा नहीं तो कम से कम अपने बच्चे का तो सोचो। क्या तुम नहीं चाहते कि दूसरे पक्षियों की तरह हमारे बच्चे भी खुशी से जिंदगी गुजारे? अरे तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। कमबख्त, तुम मुझे चैन से सोने भी नहीं देती। जब देखो तब चिक चिक करती रहती है। जा, मैं नहीं कर रहा तेरे बच्चों की देखभाल। मैंने नहीं कहा था तुझे बच्चे पैदा करने को। अब तूने पैदा किया है तो तू ही इन्हें पाल। अब मैं तेरे साथ एक पल भी नहीं रहूंगा। मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। बंटी कबूतर हमेशा के लिए घर छोड़कर चला जाता है और टुनटुनी चिड़िया उसे देखती रह जाती है। चलो अच्छा हुआ जो खुद ही घर छोड़कर चला गया। घर में रहकर भी इससे कोई मदद नहीं होने वाली थी। थोड़े दिन बाद ही अंडे से बच्चे भी बाहर आ जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया अपने बेटे का नाम टुन्नू चिरा और बेटी का नाम बबली कबूतरी रखती है। मैं अपने बच्चों को वो सभी खुशियाँ दूंगी जिसके मेरे बच्चे हकदार हैं। क्या हुआ अगर इनके बाप नहीं है तो मैं माँ और बाप दोनों का प्यार दूंगी। इस तरह 3 महीने गुजर जाते हैं। बच्चे अब पहले से थोड़े बड़े हो गए थे। बारिश का मौसम भी शुरू हो जाता है। कई दिनों तक लगातार बारिश होती रहती है। क्या करूँ? ये बारिश तो कहर बनकर बरस रही है। रुकने का तो नाम ही नहीं ले रही है। बारिश के कारण तो मैं काम पर भी नहीं गई और घर का भी सारा राशन पानी खत्म हो गया है। मैं तो खुद भूखी रह लूंगी, लेकिन बच्चों को कैसे भूखा रखूं? तभी उसकी बेटी बबली कबूतरी उसके पास आती है। क्या कर रही हो माँ? मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। जल्दी से मुझे भोजन दो ना। तू रुक बबली बिटिया, मैं थोड़ी देर में अपनी पड़ोसन सुंदरी कौवी से भोजन मांग कर लाती हूँ। तू तब तक थोड़ा पानी पी ले। नहीं माँ, मुझे पानी नहीं पीना। 2 दिनों से आप मुझे केवल पानी ही पीने को दे रही हो। मैं मजबूर हूँ बिटिया। इतनी तेज बारिश में मैं बाहर जाऊँ भी तो कैसे? तभी टुन्नू चिड़ा जोर जोर से रोने लगता है। किसी तरह टुनटुनी चिड़िया उस तेज बारिश में अपने घर से बाहर निकलती है। तो अपने भाई की देखभाल करना, मैं अभी भोजन का इंतजाम करके आती हूँ। टुनटुनी चिड़िया अपनी पड़ोसन सुंदरी कौवी के घर जाती है। सुंदरी बहन, अरे ओ सुंदरी बहन, कहाँ हो? जल्दी बाहर आओ, मेरी मदद करो सुंदरी बहन। थोड़ा सा अनाज मुझे दे दो, मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। अरे इतनी तेज बारिश में मेरे यहाँ अनाज का गोदाम खुला है क्या जो मैं तुझे भोजन दे दूँ? ऊपर से ऐसे ही इतनी तेज बारिश है, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। तुम चली जाओ यहाँ से। फिर टुनटुनी चिड़िया अपनी सहेली नीलो चिड़िया के घर जाती है। उसकी सहेली नीलो चिड़िया बहुत ही अमीर परिवार से थी। नीलो बहन, मेरे बच्चे 2 दिनों से भूखे हैं, दिन भर पानी पी कर रहते हैं। तुम मेरी कोई मदद करो, मुझे कुछ अनाज दे दो जिससे मैं अपने बच्चों का पेट भर सकूं। फिर उसकी सहेली नीलो चिड़िया उसे भोजन दे देती है। ये लो टुनटुनी बहन, 1 बोरी अनाज, इससे तुम्हारा कुछ दिनों तक काम चल जाएगा। अब जल्दी से तुम अपने घर जाओ और अपने बच्चों को भोजन कराओ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद नीलो बहन, तुमने सच्ची सहेली होने का फर्ज अदा किया है। फिर टुनटुनी चिड़िया जल्दी जल्दी वो अनाज की बोरी लेकर अपने घर आती है और दोनों बच्चों को खाने के लिए अनाज देती है। फिर टुनटुनी चिड़िया के दोनों बच्चे भरपेट भोजन करके सो जाते हैं। कुछ दिनों बाद बारिश
मालकिन, मुझे 2 दिन की छुट्टी दे दे। मेरे बेटे कुकू को बहुत तेज बुखार है। अरे बुखार है तो मैं क्या करूं? कोई मर थोड़ी जाएगा तेरा बेटा। वो तो गर्मी थोड़ी बढ़ गई है, इसीलिए सभी पक्षियों की थोड़ा बहुत तो तबीयत खराब हो ही जाता है। पर इसका मतलब ये तो थोड़ी है कि तुझे छुट्टी मिल जाएगा। अरे भाई, सभी के तबीयत खराब होते हैं, पर सभी अपने अपने काम में लगे हुए हैं और तुम्हें भी काम करना पड़ेगा। कोई छुट्टी वुट्टी नहीं मिलने वाली। परंतु मालकिन, मेरे बेटे कुकू की थोड़ी ज्यादा तबीयत खराब है। अरे चिड़िया, तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? ज्यादा खराब है या कम? तुम्हें छुट्टी नहीं मिलने वाली। जाओ, जाकर रसोई में बर्तन पड़े हैं, उन्हें धो लो। फिर बेचारी टुनटुनी चिड़िया करती भी तो क्या, चुपचाप सर झुकाकर रसोई में बर्तन धोने चली जाती है। और फिर सारा काम खत्म होने के बाद टुनटुनी चिड़िया अपने घर जाती है तो उसका बेटा कुकू बुखार से तड़प रहा होता है। पानी पानी मम्मा, पानी पीना है। फिर टुनटुनी चिड़िया मटके से ठंडी ठंडी पानी निकालकर अपने बेटे को देती है। मम्मा मम्मा, आप तो कह रही थी कि आज मैं बहुत जल्दी ही चली आऊंगी। अब क्या करूं कुकू बेटा? नीलो मालकिन मुझे छुट्टी ही नहीं दे रही थी। पर तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारी दवाई लेकर आती हूँ अभी। मेरा बेटा कुकू जल्दी ही ठीक हो जाएगा। अब टुनटुनी चिड़िया अपने जमा किए हुए पैसे लेती है और अपने बेटे कुकू की दवा लेने निकल जाती है। फिर टुनटुनी चिड़िया जब आधे रास्ते पर जाती है तो तेज हवा शुरू हो जाती है और तेज हवा के कारण टुनटुनी चिड़िया के पास जो पैसे पड़े हुए थे वो पैसे उड़ जाते हैं और हवा के साथ साथ दूर चले जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया उन पैसों को लेने के लिए पीछे उड़ने की कोशिश करती है, मगर उन पैसों का पीछा नहीं कर पाती। अरे ये क्या हो गया? अब मेरे बेटे को कौन दवा देगा बिना पैसों के? अब मैं कहाँ से दवा लेकर आऊंगी? हे भगवान! फिर टुनटुनी चिड़िया मदद मांगने के लिए अपनी मालकिन नीलो चिड़िया के पास जाती है। नीलो मालकिन, मेरे बेटे की दवा के पैसे कहीं खो गए हैं, आप प्लीज मेरी मदद करें, मुझे कुछ पैसे उधार दे दे। ओए होए 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 होए, सुन चिड़िया, तुझे याद है कि नहीं, तूने पिछले महीने के पगार के पूरे 500 रुपए ज्यादा लिए थे और वो तो तू खा चुकी है और फिर आ गई उधार लेने। जा, नहीं मिलेगा तुझे कोई उधार, जा चली जा यहाँ से। बेचारी टुनटुनी चिड़िया अपनी मालकिन नीलो चिड़िया की बहुत विनती करती है, मगर नीलो चिड़िया उसकी एक नहीं सुनती। रोती हुई टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। अंधेरा बहुत बढ़ गया था और बारिश के मौसम में रात बहुत डरावनी सी लग रही थी। तभी टुनटुनी चिड़िया की नजर आसमान की ओर जाती है। शायद ये आसमान से बिजली गिरने वाली है और ये बिजली मेरे ऊपर गिरेगी और मैं मर जाऊंगी। मगर वो तो आसमान से लाल परी उतर रही थी टुनटुनी चिड़िया की मदद करने के लिए। सुनो चिड़िया, मैं एक लाल परी हूँ, मैं सभी पक्षियों की मदद करती रहती हूँ, मैं तुम्हारी मदद के लिए यहाँ आई हूँ, तुम मेरे साथ आओ टुनटुनी चिड़िया। शुक्रिया लाल परी जी, आप मेरे बेटे कुकू को बचा ले। मेरा इस दुनिया में है ही कौन? अगर उसे कुछ हो गया तो मैं भी नहीं जी पाऊंगी, मैं भी मर जाऊंगी। लाल परी जी, से बचा ले आप। फिर लाल परी टुनटुनी चिड़िया को अपने साथ ले जाती है। सुनो टुनटुनी चिड़िया, इस पेड़ से फल तोड़ कर ले जाओ अपने बेटे के लिए और ये फल खाते ही तुम्हारा बेटा एकदम स्वस्थ हो जाएगा। फिर टुनटुनी चिड़िया पेड़ से 2 फल तोड़ लेती है। और चिड़िया, तुम इस पेड़ से 2 पत्ते भी तोड़ लो और फिर रात को सोने से पहले अपने घोंसले के नीचे रख लेना और फिर सुबह उठने के बाद देखना तुम। ऐसा कहते हुए वो लाल परी वहाँ से गायब हो जाती है। फिर टुनटुनी चिड़िया वो 2 फल और 2 पत्ते लेकर अपने घर जाती है। कुकू बेटा उठो और ये फल खा लो, ये फल मुझे जादुई लाल परी ने दिया है, इसे खाते ही तुम स्वस्थ हो जाओगे। फिर कुकू चिड़ा बहुत मुश्किल से उठता है और वो फल खाने लगता है। अभी कुकू चिड़ा ने एक ही फल खाया था कि उसे थोड़ा बेहतर महसूस होने लगता है। अरे वाह मम्मा, अब तो मैं ठीक हो गया हूँ, अब तो मैं उड़ भी सकता हूँ, मैं उड़ सकता हूँ मम्मा। फिर टुनटुनी चिड़िया रात को वो 2 पत्ते अपने घोंसले के नीचे रख देती है और फिर सुबह हो जाती है। और फिर सुबह में जब टुनटुनी चिड़िया वो पत्ते अपने घोंसले से बाहर निकालती है तो उसकी तो आंखें खुली की खुली रह जाती है। वो पत्ते सोने के पत्ते में बदल चुके थे। अरे वाह,
कुकू बेटा देखो हमारे दिन बदल गए। लाल परी की वजह से हमारे दिन बदल गए कुकू बेटा। हाँ मम्मा, अब तो आपको नीलो आंटी के घर पे काम भी नहीं करना होगा। फिर टुनटुनी चिड़िया उन पत्तों में से एक पत्ता लेती है और सुनार के दुकान पर जाती है और फिर उसके बदले ढेर सारे पैसे लेती है। फिर दोपहर के बाद नीलो चिड़िया टुनटुनी चिड़िया के घर आती है। अरे टुनटुनी चिड़िया, मैंने तुमसे पहले भी कहा था ना कि तुम्हें कोई छुट्टी वुट्टी नहीं मिलेगी और फिर भी तुम आज काम पर नहीं आई। माफ करें नीलो मालकिन, मगर अब मुझे आपके यहाँ काम करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर वाले ने एक ही रात में मेरी सारी जरूरतों को पूरा कर दिया है। ये सुनकर नीलो चिड़िया बहुत हैरान हो जाती है। देखो तो कैसे कैसे पक्षी रह रहे हैं हमारे जंगल में, काम करने का तो बिल्कुल मन ही नहीं करता। ऐसे बोलते हुए नीलो चिड़िया वहाँ से चली जाती है और टुनटुनी चिड़िया और उसका बेटा कुकू दोनों हंसने लग जाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल टूनी कार्टून टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों।